हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माँ बेटी किचन में। और आज मैं आप सबके लिए दोबारा से एक बहुत ही बढ़िया नई तरीके की मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इस मिठाई को बनाने के लिए आपको घी की, मावे की या फिर मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही सिंपल और यूनिक तरीके से आज हम इस डिलीशियस सी मिठाई को बनाने वाले हैं। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आज हम इसे बनाने वाले हैं गीक के रोबो कुकर में। और ये एक मल्टीपर्पज़ कुकर है, आप इसमें किसी भी तरह की कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आगे की तरफ ऑन या ऑफ़ का बटन आपको मिल जाएगा। एक ही बटन से ऑन और ऑफ़ दोनों होता है। साथ में 11 प्रीसेट मेन्यू मिल जाते हैं। इसमें आप राइस, दाल चना, सांभर, पोंगल, यहाँ तक कि आप इसमें इडली भी बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ सौटे करना चाहते हो तो सौटे भी कर सकते हैं। और अगर इन सभी बटनों में से अगर आप कोई भी बटन नहीं दबाना चाहते हैं तो आप इसमें मैनुअल पर बटन दबाकर मैनुअल कुकिंग भी कर सकते हैं। आगे की तरफ एक स्क्रीन मिल जाती है जिसमें नंबरिंग होती है। तो इस तरीके से आप एरो से एरो इसको मिलाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। और इसके अंदर आपको मिलेगा 5 लीटर की कैपेसिटी का एक पॉट। ये काफ़ी अच्छा पॉट है और एक नॉन स्टिक पॉट है, तो इसमें अगर आप चावल वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल भी जलने नहीं वाला है और ना ही चिपकने वाला है। तो किसी भी तरह की कुकिंग करना इसमें काफ़ी ईजी हो जाता है। इस पॉट के अलावा आपको मिल जाता है एक इस तरीके का ये मेज़रमेंट कप, जिसमें यहाँ पर मिली लीटर में भी लिखा हुआ है और पीछे की तरफ कप के नाप से भी लिखा हुआ है। तो ये एक कप मिल जाता है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर एक स्पून भी मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी स्पून है और इससे आप चला सकते हैं या फिर सर्व वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें इसमें साथ मिल जाता है सिलिकॉन के ये ग्लव्स, ताकि आप कोई भी चीज़ जब पकाएं तो इसको आराम से पकड़ सकें और बर्तन को निकाल सकें। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये ताज़ा नारियल लिया है। इसका ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, यानी कि इसका जो छिलका होता है, उसे हमें उतारना होगा। तो इसे हम छील लेंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमें ये जो नारियल है इसको छील लेना है। छीलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर आज हमने, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ताज़ा नारियल लिया है। तो इसे हम इस तरीके से कट कर देंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि इसे पीसने में काफ़ी आसानी हो। तो अगर आपके पास ये ताज़ा नारियल नहीं है या फिर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नारियल का बुरादा वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन कटे हुए टुकड़ों को हम एक जार में डाल देंगे और बिना इसमें पानी या कुछ भी डाले हम इसे ऐसे ही पीस लेंगे। इस तरीके से हमारा जो नारियल है वो पिस करके तैयार हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने यहाँ पर गाजर ली हुई है। तो ये जो हमने गाजर ली है ये आधा किलो है, यानी कि 500 ग्राम हमने यहाँ पर गाजर ली हुई है। इसे हमने पहले अच्छे से धो लिया था। इसके बाद इसका जो छिलका है उसे उतार लिया है। और अब हम इसे जो है छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, ताकि जब हम इसे भी पीसें तो काफ़ी सुविधा हो पीसने में। तो आज हम इसे ग्रेट करके नहीं लेंगे, इसे पीस करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे जो गाजर है उनको कट कर लिया है। तो अब हम इसे जो है एक मिक्सी के जार में डाल करके इसे पीस लेते हैं। तो जो जार हमने यूज़ किया था उसे धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी जार में हम जो है इसी तरीके से इसे पीस लेते हैं और इसमें पानी वगैरह मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये अच्छे से पिस जाएगा। और इस तरीके से हमने इसे पीस करके एक बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं इस गीक के रोबो कुकर में। मैंने इसे ऑन कर लिया है और इसके बाद हम इसे सौटे मोड पे लगाएंगे, क्योंकि हम थोड़ी सी चीज़ों को जो है सौटे करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने इसका सौटे मोड ऑन कर दिया है। अब ये 30 सेकंड में ही हमारा जो अंदर वाला पॉट है वो गर्म हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं घर की ताज़ी मलाई। तो ये जो दूध से हम लोग मलाई निकालते हैं उसी मलाई को हमने लिया है। यहाँ पर हमने 1/3 कप जो है मलाई ली है। तो आज हम इस रेसिपी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घी का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, इसे हम मलाई से बना रहे हैं। अब हमने इसमें 1 कप चीनी डाल दी है और मलाई और चीनी को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चला लेंगे। तो अगर आप इसे नॉर्मल कुकर में बना रहे हैं तो आप इसे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चला लें। और इस तरीके से हमने इसे चला लिया है। अब ये जो हमारे पास गाजर थी इसे हम डाल देंगे, जिसे हमने पहले से ही पीस करके रखा है। तो गाजर को हमें ऐसे ही डाल देना है और इसके बाद हमें एक के बाद एक करते हुए इंग्रेडिएंट को डालना है। इसे बहुत ज़्यादा मिक्स या सॉटे करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही हमने इसमें गाजर डाल दी है वैसे ही हम इसमें जो है कोकोनट डाल देते हैं। तो ये जो हमने कोकोनट को पीस करके रखा था उसे डाल देते हैं। इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है इस मिठाई में, तो आप इसे स्किप ना करें, इसको ज़रूर डालें।
और इस तरीके से करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे चला लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे चला दिया है। अभी हमने इसमें इलायची का पाउडर नहीं डाला है, हम उसे बाद में डालेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसका ढक्कन लगा के इसे पकाने के लिए रख देते हैं। तो पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसका ढक्कन लगाया और ये लॉक हो गया है, क्लोज पे आ गया है। और अब हम इसे जो है चाहे तो इसे मैनुअल पे कुक कर सकते हैं या फिर पोंगल खिचड़ी वाले पे भी कर सकते हैं। तो हम इसे आज पोंगल पे कर रहे हैं। और इसकी आपको, अगर आप नॉर्मल कुकर में बना रहे हैं तो 2 सीटी लेनी होगी, और अगर आप गीक का रोबो को कुकर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको जो है पता ही होगा कि इसमें सीटी वगैरह नहीं आएगी। जैसे ही इसका टाइम हो जाएगा ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो झटपट से बनने वाली मिठाई को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरा पक गया है और अब इसका ये जो नोब है उसको हम आगे कर देंगे। इससे ये जो गैस है वो निकल जाएगी इस सीटी के माध्यम से, और इसने जो है अपनी गैस को रिलीज़ कर दिया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर से कितना अच्छा पक गया है और कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा जो है पक गया है। गाजर एकदम अच्छे से गल गई है, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देते हैं, और थोड़े से हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। इससे इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसे फिर से दोबारा से क्या करेंगे कि सॉटे करेंगे। तो उसके लिए हम इसे दोबारा से सॉटे मोड पे लगा लेंगे, क्योंकि अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जमने वाली नहीं है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी लग रहा है। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए हमने सॉटे मोड पे जो है पका लेना है अच्छे से। तो आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा ये कुक हो गया है, इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा आ गया है। तब हम इसे क्या करेंगे कि ऑफ़ कर देंगे, और इसे ऑफ़ कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा पॉट है उसे हम निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे पास ग्लव्स हैं उन ग्लव्स की मदद से हम इस तरीके से इस पॉट को निकाल लेंगे। और अब हमें इसे मिठाई को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे तुरंत ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, और ऑयल या बटर लगाने के बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना मिक्सचर। तो आप चाहें तो इसे एक नॉर्मल प्लेट में भी जमा सकते हैं, अगर स्टील की प्लेट में चाहें तो उसमें भी जमाया जा सकता है। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे। तो इसे दबा दबा के हम फैला देते हैं। तो जैसे भी आप इस मिठाई को बनाना चाहें आप इसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पतला पीसेस में बनाना है तो थोड़ा आप पतला पतला इसे फैला लीजिए, और थोड़ी सी थिक या मोटी मिठाई का शेप देना है तो आप इसे थोड़ा मोटा फैला लीजिए। तो मैंने इस तरीके से इसे फैला लिया है। और अब हम इसे जो है चिकना करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ही हमारी मिठाई जो है सेट हो जाएगी। चाहे तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में रखने पर ये और भी जल्दी सेट हो जाएगी। और अब हम इसे पीसेस में कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं पहले हाफ़ कट कर रही हूँ, और इसके बाद इस तरीके से हम इसे बार शेप में कट करेंगे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये मैंने इस तरह से बड़े बड़े और मोटी मोटी पीसेस में अपनी मिठाई को कट किया है। और गार्निश करने के लिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से काजू लगा देते हैं। तो इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ करके। तो ये जो मिठाई है हमारी वो बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने मेरी इस रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दें। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है बटर पेपर के ऊपर रख लिया है, जिससे ये देखने में काफ़ी सुंदर लगने लगेगी। और आप इस तरीके से जो है सर्व भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की और नई नई रेसिपीज़ के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की कोई रेसिपी बताऊं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद की रेसिपी भी बनाऊं।